अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, होपफुली आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है आइंस। आपके बुक के पेज नंबर 14 पे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है केमिकल स्पीशीज़। इसमें हम डिफरेंट टर्म स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है आइंस, ये आपके बुक के पेज नंबर 14 पे। तो आज हम ये टॉपिक स्टडी करेंगे। आइंस उन स्पीशीज़ को कहा जाता है, उन चीज़ों को कहा जाता है जब जो एटम्स होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज आ जाए, जैसे कि पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस या माइनस चार्ज जब किसी भी एटम के ऊपर आता है तो उसे हम आयन कहते हैं। एटम क्या है? हमारे आसपास मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। छोटे छोटे ज़र्रों से मिलकर बना है। आप आसपास देखें तो हर एक चीज़ एटम्स से मिलकर बनाया हुआ है। जो टाइनी पार्टिकल्स, जो छोटे ज़र्रे होते हैं, उनको एटम्स कहा जाता है। और अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स हों किसी भी मटेरियल में तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड में क्या होता है? गोल्ड एक एलिमेंट है और उसमें सब के सब एटम्स गोल्ड के ही होते हैं। तो गोल्ड एटम्स प्रेजेंट है उसमें, इसलिए वो एक एलिमेंट है। एटम्स में क्या होता है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन एटम्स के ऊपर जब कोई चार्ज आ जाता है, प्लस या माइनस साइन आ जाता है, तो हम उन एटम्स को आइंस कहते हैं। ये चार्ज कैसे आता है ये हम अभी आगे जाके पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप्स ऑफ आइंस देखते हैं। एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज चार्जेस, कि प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। आइंस को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, केटाइंस एंड एनाइंस। केटाइंस उन आइंस को कहा जाता है जिन पे प्लस साइन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और एनाइंस उन आइंस को कहा जाता है जिनके ऊपर नेगेटिव या माइनस चार्ज होता है। सो पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस आर कॉल्ड केटाइंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आइंस आर कॉल्ड एनाइंस। केटाइंस क्या होते हैं? दे हैव पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर प्लस साइन होता है। ये बनते कैसे हैं? दे आर फॉर्म्ड व्हेन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। जब भी कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल कहते हैं सबसे बाहर वाला शेल वो पार्ट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करता है। उस शेल में से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एटम के ऊपर +1 चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो +2 चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव। Na सोडियम है, इसके ऊपर +1 चार्ज आता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। K के ऊपर +1 चार्ज है, K भी एक इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है। K सिंबल है पोटाशियम का और Na जो है वो सोडियम का। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 होता है। एटॉमिक नंबर हम हमेशा लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे लिखते हैं नीचे, और जो मैथ्स नंबर होता है वो एलिमेंट के इस साइड पे लिखा जाता है। तो एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, Z इसका 11 है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होते हैं जो कि न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं। ये सेंटर में जो है सर्कल, ये क्या है? ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। इसके बाहर ये एक शेल है, फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इन 11 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में आ गए। देन सेकंड शेल है ये, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो 8 आ गए इसमें। 2 3 4 5 6 7 8 इसमें आ गई। देन एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो थर्ड शेल में प्रेजेंट होता है। तो ये सोडियम, इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में प्रेजेंट है। ये सोडियम क्या करता है? अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को डोनेट कर देता है जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, और इससे क्या होता है? इसका ये वाला शेल एम्प्टी हो जाता है और ये इस शेल को फिर लूज़ कर देता है। तो इसके पास सिर्फ 2 शेल बच जाते हैं। फिर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और ये वाला शेल बाद में लूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। और अब यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स 10 रह गए हैं। पहले 11 थे और अब 10 हो गए हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से कौन सा चार्ज आया? प्लस चार्ज। और इस एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इसलिए हम इसको आयन कहेंगे। और प्लस चार्ज है इसलिए ये कौन सी टाइप है आयन की? केटाइन, क्योंकि केटाइन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है, एरो से शो हो रहा है, मीन्स के प्रोडक्ट क्या आ रहा है। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है यहाँ पे, और पीछे हमारे पास जो हाइड्रोजन बच गया उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी चला गया, तो इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। सोडियम है, सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो एरो शोज़ के ये हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं। प्रोडक्ट में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस एटम में से बाहर आ चुका है, और ये सोडियम जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो इसलिए इसके ऊपर +1 चार्ज है।
कैल्शियम के बाहर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, इसलिए इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। देन एनाइंस हैं, एनाइंस कहते हैं उन आइंस को जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये बनते कैसे हैं? दे आर फॉर्म्ड व्हेन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करता है, तो जो आइन बनता है उसे हम कहते हैं एनाइन। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसका मतलब है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ओ के ऊपर -2 चार्ज है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जैसे कि यहाँ पे है ऑक्सीजन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, जो कि यहाँ पे लिखते हैं हम Z, इसका 8 है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 8 ही प्रेजेंट होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके फर्स्ट शेल में, सेंटर में न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 में से 2 फर्स्ट शेल में आ गए, बाकी 6 बचे, 6 जो हैं वो सेकंड शेल में प्रेजेंट होते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और 8 हों तो वो एटम जो होता है वो स्टेबल होता है, बैलेंस होता है। तो यहाँ पे अब देखें, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जब लेता है, तो यहाँ पे देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए। अब क्या होगा, यहाँ पे इसके ऊपर -2 साइन आ जाएगा, क्योंकि इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? ये कोई भी और एटम जिसके बाहर वाले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, वो अपने वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और ऑक्सीजन को दे देगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, इसलिए इसके ऊपर -2 हो गया चार्ज। पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स थे और अब इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। इसी तरह से कुछ और एटम्स हैं, जैसे ऑक्सीजन ने, यहाँ पे देखें ये क्या हमारे पास, ये 2 चीज़ें हैं जो कंबाइन हो रही हैं और ये प्रोडक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे O है, जैसे हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं उसमें रिएक्टेंट होते हैं, और प्रोडक्ट लिखते हैं जो कि एरो के इस साइड पे लिखते हैं प्रोडक्ट, एरो के दूसरी साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें कंबाइन हो रही है? ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा है तो प्लस साइन है, और दोनों के कंबाइन होने से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? O-2। इसी तरह से क्लोरीन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और इससे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है Cl-1। तो पेज नंबर 14 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, यहाँ पे आप मेन जो हेडिंग्स एंड डेफिनेशंस वो मार्क कर लें। फर्स्ट आइन की डेफिनेशन है, ये हाईलाइटेड डेफिनेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक आइंस की डेफिनेशन आएगी। एंड देन हेडिंग आएगी टाइप्स ऑफ आइंस। टाइप्स ऑफ आइंस यहाँ से यहाँ तक लिख के देन आपने हेडिंग देनी है कैटाइन की। टाइप्स ऑफ आइन में 2 हैं, नंबर 1 कैटाइन एंड नंबर 2 एनाइन। देन हेडिंग है कैटाइन की। कैटाइन की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, और कैटाइन की ही आगे एग्जाम्पल है यहाँ से यहाँ तक। ये सब इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये इक्वेशन से शो किए हैं। तो आप एग्जाम्पल की हेडिंग देनी यहाँ से यहाँ तक, देन इक्वेशन की हेडिंग दे दें यहाँ से लेके यहाँ तक। देन टाइप्स ऑफ आइन की फर्स्ट था कैटाइन, कैटाइन यहाँ तक हो गया। सेकंड है एनाइन, तो एनाइन की यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन आएगी। देन एग्जाम्पल की हेडिंग आएगी यहाँ से यहाँ तक। तो आपने ये टॉपिक ऐसे ही विद हेडिंग्स याद करना है, इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी टॉपिक को। और इस तरह की जो भी रिएक्शंस हों, कोई भी इक्वेशन हो, उनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तब वो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देन नेक्स्ट पेज नंबर 15 पे टेबल है 1.7। यहाँ पे डिफरेंस जो है बिटवीन एटम्स एंड आइंस। एटम्स, फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। और आइन स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आयनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड्स की टाइप हैं जो कि आइन से मिलके बने होते हैं। आयनिक कंपाउंड में प्लस माइनस या पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं। कैटाइंस और एनाइंस जो अभी हमने स्टडी किए, वो दोनों मिलके आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं। तो आइंस क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स को हम नेक्स्ट 4th चैप्टर में जाके डिटेल से पढ़ेंगे। देन एटम का सेकंड है डिफरेंस है कि इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम अकेला भी रह सकता है, इंडिपेंडेंटली अकेला भी रह सकता है, और इसके अलावा और कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एंड दे कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शंस में ये टेक पार्ट कर सकते हैं, दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करके कोई न्यू सब्सटेंस बना सकते हैं, केमिकल रिएक्शन शो कर सकते हैं। जबकि आइंस दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते और हमेशा सराउंड करते हैं बाय ऑपोजिटली चार्ज आइंस। इसका मतलब ये कि अगर कोई प्लस चार्ज है तो उसके आसपास हमेशा नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे,
और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके आसपास हमेशा पॉजिटिव चार्ज उसको सराउंड करेंगे। तो ये इंडिपेंडेंटली अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है। जबकि आइंस हैज़ अ नेट चार्ज, इसके ऊपर या तो इधर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये 3 मेन डिफरेंस हैं बिटवीन एटम्स एंड आइंस। सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक आइन ऑन पेज 14 एंड टेबल 1.7 ऑन पेज 15। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।